इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय और हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हाँ, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति यानी प्राण शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य और परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया, हर काम की नींव है। गहरी नींद और पूर्ण खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी और शारीरिक कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, सोचना, बोलना और शरीर के अन्य काम। ये थोड़ी सी शक्ति जो हमें सोते समय मिलती है, इन सभी कामों के लिए काफ़ी नहीं। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। जब हम मानव स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं एवं प्राकृतिक उपचार पद्धति की बात करते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर मिकाओ युशुई का नाम हमारे सामने आता है। आइए एक नज़र डॉक्टर मिकाओ युशुई के जीवन पर डालते हैं। डॉक्टर मिकाओ युशुई आधुनिक युग के रेकी आंदोलन के जनक हैं। रेकी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसमें रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवन शक्ति। एक ऊर्जा औषधि के बाहरी रूप में रेकी का असली उद्गम स्थल भारत ही है। यहाँ से यह विद्या तिब्बत और चीन होती हुई जापान पहुंची। जापान में इसे दोबारा खोजने का श्रेय डॉक्टर मिकाओ युशुई को जाता है। हाल ही में मिली जानकारियों के आधार पर डॉक्टर मिकाओ युशुई शिनगान के बौद्ध भिक्षु थे और एक पारिवारिक व्यक्ति थे। उनके पिता मेजी काल के उत्तरार्ध में टोक्यो के मेयर के सेक्रेटरी थे। डॉक्टर मिकाओ युशुई का जन्म 19वीं शताब्दी में और निधन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के मध्य में हुआ था। व्यापार में कोई रुचि न होने के कारण उन्होंने जापानी तथा चीनी उपचार विद्याओं का अध्ययन किया। जब वह 25 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके थे तो उन्हें हैजा हो गया। इसी बीमारी के दौरान उन्हें एक जबरदस्त आध्यात्मिक अनुभव हुआ और तभी वह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की ओर मुड़े। उन्होंने 7 स्तरीय जीवन के सार को रेकी अर्थात विश्वव्यापी जीवन शक्ति का नाम दिया और शिक्षण के पहले स्तर को 3 डिग्रियों में रखा। आइए पहले जानते हैं कि रेकी किस प्रकार उपचार करती है। हमारा यह शरीर वास्तव में एक ऊर्जा है जो एक निश्चित आवृत्ति में तरंगित होती है। हमारे नकारात्मक विचार या निर्णय नैसर्गिक आवृत्तियों को विकृत कर देते हैं।
इस तरह के विचार सिर दर्द, तनाव, पेट का दर्द अथवा अल्सर जैसी व्याधियों को जन्म देते हैं। अगर हम क्रोध, आक्रोश या दुख जैसी भावनाओं को शरीर में दबाकर रख लेते हैं तो वह आराम से एक ट्यूमर का रूप ले सकती हैं। इसी प्रकार अगर हमारे मानसिक संतुलन में बाधा आती है या हम दूसरों की बाधाओं को मोल ले लेते हैं तो ये हमारे लिए गठिए का कारण बन सकती है। लेकिन अगर किसी अनुभवी रेकी मास्टर के बताए हुए अचूक तरीकों का पालन करते रहें तो हम एक निश्चित समय में इन सभी व्याधियों और ग्रंथियों से मुक्ति पा सकते हैं। रेकी इन ग्रंथियों को जीवन शक्ति की अत्यधिक तरंग वाली आवृत्ति के हवाले कर देती है और यह इन ग्रंथियों में प्रवेश करके उन्हें समाप्त कर देती है। रेकी मन को शांत करके और शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाकर अपना काम करती है। रेकी में व्यक्ति के पूरे शरीर पर केवल हाथ रखने मात्र से ही आवश्यक ऊर्जा उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। इस तरह वे शरीर अथवा मन से आसानी से व्यक्त हो जाती हैं और ग्रंथियां नहीं बना पाती। इस प्रकार रेकी हमारी जीवन शक्ति की आवृत्ति को बढ़ाकर हमारा उपचार करती है। रेकी हम किस प्रकार सीख सकते हैं, आइए जानें। रेकी को 3 चरणों या डिग्रियों में सिखाया जाता है जिससे कि सीखने वाले विद्यार्थियों को उन पर होने वाले शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट्स को सही ढंग से ग्रहण करने में मदद मिले, क्योंकि भौतिक शरीर को प्रत्येक स्तर पर शक्तिपात प्रक्रिया ग्रहण करने में ही 21 दिन का समय लग जाता है। पहली डिग्री की रेकी कम से कम 2 दिन में दी जा सकती है, जिसमें कि छात्र हाथों को शरीर पर रखने की सही विधि के बारे में ढंग से जान लेते हैं। रेकी थेरेपी में अट्यूनमेंट यानी शक्तिपात एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक रेकी मास्टर द्वारा रेकी की दीक्षा प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस शक्तिशाली ऊर्जा का बहुत अनोखा एहसास होता है। अक्सर यह देखा गया है कि शक्तिपात के दौरान ही कई व्यक्तियों की 50% से ज़्यादा बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इससे व्यक्ति के शरीर में स्थित 7 चक्रों के अलावा हाथों में स्थित चक्रों को भी एक विशेष विधि द्वारा जागृत किया जाता है। भौतिक शरीर में यह 7 चक्र क्या महत्व रखते हैं, आइए जानें। हमारे भौतिक शरीर की शक्ति का आधार शरीर में विभिन्न केंद्रों में स्थित मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। हमारे शरीर में इन चक्रों का रूप चाहे हमें हमारे विभिन्न अंगों की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन एक रेकी हीलर इसका एहसास अपनी रेकी विद्या द्वारा आसानी से कर सकता है। हमारे शरीर में इन चक्रों का क्या कार्य है, ऊर्जा का इन चक्रों से क्या संबंध है और ये चक्र क्या होते हैं, रेकी की दीक्षा प्राप्त करने वालों को इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य के शरीर में चक्रों की कार्यप्रणाली किस तरह काम करती है। इसके साथ ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक आभा मंडल यानी ऑरा होता है, जिसकी की 7 परतें होती हैं जो हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों से संबंध रखती हैं। इन्हीं चक्रों के जरिए हमें ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है और सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। यह चक्र लगातार घूमते रहते हैं।
अगर कोई चक्र घूमना बंद कर देता है तो उससे संबंधित क्षेत्र में किसी बीमारी का आगमन हो गया होता है। रेकी शक्ति द्वारा इन चक्रों की गति को और ऊर्जा को सही हालत में लाया जाता है। रेकी में शक्तिपात यानी अट्यूनमेंट के दौरान छात्रों की कुंडलिनी शक्ति को नीचे के चक्रों से जागृत करके ऊपर के चक्रों में स्थित कर दिया जाता है। इस तरह व्यक्ति उस सर्वव्यापी जीवन शक्ति से गहरे रूप में जुड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें प्राण शक्ति पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक और तेजी से चलने लगती है। चाहे विशु शक्ति हर व्यक्ति में मौजूद होती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। रेकी की दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमें यह फ़र्क साफ पता चलता है। जब इस शक्ति को एक्टिवेट कर दिया जाता है तब हमें इसके होने का एहसास होता है। पहली डिग्री के उपचार कम से कम 2 महीने कर लेने के बाद ही दूसरी डिग्री के बारे में विचार करना चाहिए। पहली और दूसरी डिग्री साधक के स्तर की होती है। इसमें वे सब बातें सिखा दी जाती हैं जो आपको ग्रहण करनी होती हैं ताकि आप इस प्राचीन उपचार विद्या के प्रयोग में दक्ष हो जाएं। तीसरी डिग्री केवल उन लोगों के लिए होती है जो स्वयं रेकी के शिक्षक बनना चाहते हैं। तीसरी डिग्री की रेकी के बारे में तब तक नहीं सोचना चाहिए जब तक कि छात्र 3 साल तक अपने और सैकड़ों बार अन्य व्यक्तियों पर उपचार का अभ्यास पूरा न कर ले। आज जब सारा विश्व तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहा है तो ऐसे में रेकी उन्हें बीमारियों से मुक्ति और शांति की तरफ ले जाने वाली शक्ति सिद्ध हो रही है। इसी के चलते रेकी ने कई देशों में मान्यता प्राप्त कर ली है और विद्यालयों और अस्पतालों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। हम कामना करते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब सारा विश्व रेकी शक्ति द्वारा रोग मुक्त होगा और हम एक स्वस्थ और खुशहाल समाज की स्थापना कर पाएंगे।